दोस्तों, जो आदमी खुद को पूरी दुनिया का बादशाह समझता था, आज उसी का घमंड पूरी तरह से टूट चुका है। क्योंकि दोस्तों, जिस ट्रम्प को लगता था कि उसके एक इशारे पर पूरी दुनिया चलती है, उसी ट्रम्प को चीन ने ऐसी ठोकर मारी है कि पूरी दुनिया में इसी का डंका बज रहा है। क्योंकि इतिहास गवाह है, जब कोई ताकत खुद को दुनिया का मालिक समझने लगती है, तब उसका घमंड पूरी तरह से टूट जाता है। और आज दुनिया ऐसे ही मोड़ पर खड़ी है, जहां अमेरिका का घमंड पहली बार खुले समुद्र में सवालों के घेरे में आ चुका है। क्योंकि आज अमेरिका के युद्धपोत पीछे हटते हुए दिखाई दिए हैं, और जिसने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर किया है, वो कोई छोटा मोटा देश नहीं, बल्कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत यानी कि चीन है। क्योंकि ट्रम्प को अमेरिका की सेना पर इतना घमंड आ चुका था कि उन्हें यह लगने लगा कि वो कभी भी किसी भी देश पर अपना झंडा गाड़ सकते हैं। लेकिन इस खेल में चीन ने अमेरिका को ऐसा तमाचा मारा है जिसकी आवाज पूरे समुद्र में फैल गई है। दरअसल दोस्तों, यह कहानी सिर्फ जहाजों की नहीं, यह कहानी है ताकत के बदलते संतुलन की। ये कहानी है उस भ्रम के टूटने की जिसमें अमेरिका खुद को अजय समझ बैठा था। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के दौर में अमेरिका ने जिस तरह से अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, उसने पूरी दुनिया को यह संदेश देने की कोशिश की कि अब नियम वही बनाएगा, वही तोड़ेगा और वही उसे लागू भी करेगा। क्योंकि ट्रंप को लगने लगा था कि अमेरिका की ताकत इतनी मजबूत है कि कोई भी देश उसके सामने नहीं टिक सकता। वेनेजुएला से लेकर ईरान तक हर जगह धमकी दी गई, कहीं आर्थिक प्रतिबंध, कहीं सैन्य दबाव और कहीं खुले तौर पर सत्ता बदलने की बात की गई। और ट्रंप के बयान में एक ही लाइन बार बार सुनाई देती थी कि हम सबसे ताकतवर हैं। लेकिन दोस्तों, दुनिया सिर्फ बयान से नहीं चलती, असली ताकत तब सामने आती है जब सामने वाला आंखों में आंखें डालकर खड़ा हो जाए। और यही हुआ दक्षिण चीन सागर में। क्योंकि दरअसल खबर आई है कि अमेरिका के 2 अत्याधुनिक युद्धपोत दक्षिण चीन सागर में उस इलाके तक पहुंच गए जिसे चीन अपनी संप्रभु सीमा मानता है। और अमेरिका का दावा था कि यह अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र है और उसे यहाँ आने जाने का पूरा अधिकार है। लेकिन चीन की नजर में यह सिर्फ आवाजाही नहीं थी, बल्कि सीधा दखलंदाजी थी। और इसलिए ही चीन ने पहले शांत भाषा में चेतावनी दी और ये कहा कि अमेरिका के जहाज संवेदनशील इलाके में प्रवेश कर चुके हैं, उन्हें तुरंत पीछे हटाया जाए। लेकिन अमेरिका जहाजों ने इस चेतावनी को हल्के में ले लिया, क्योंकि उन्हें शायद लगा कि चीन से बयान देगा, कोई ठोस कदम नहीं उठाएगा। और यही अमेरिका की सबसे बड़ी भूल हो गई, क्योंकि कुछ ही समय में हालात पूरी तरह बदल गए और चीनी नौसेना हरकत में आ गई और युद्धपोतों के साथ लड़ाकू विमान और निगरानी सिस्टम सक्रिय कर दिए गए। समुद्र के बीच अचानक माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि एक छोटी सी चूक भी बड़े टकराव में बदल सकती थी। लेकिन अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि चीन लंबे समय से इस इलाके में अपनी मौजूदगी मजबूत कर रहा है। क्योंकि उसने यहाँ अपने सैन्य अड्डे बनाए हैं, रनवे तैयार किए हैं और आधुनिक हथियार भी तैनात कर रखे हैं। यानी कि ये सिर्फ चेतावनी नहीं थी, बल्कि ये तैयारी के साथ दिया गया एक संदेश था। और जब अमेरिका जहाजों ने ये देखा कि चीन इस बार पीछे हटने वाला नहीं है, तब हालात पूरी तरह बदल गए। क्योंकि मुकाबला शब्दों में नहीं, बल्कि रणनीतिक ताकत में था। और यहीं से अमेरिका को एहसास हुआ कि अगर टकराव बढ़ता है तो फिर नुकसान सिर्फ चीन का नहीं होगा, बल्कि इससे खुद को भी काफी नुकसान हो सकता है। और फिर कुछ ही देर में अमेरिका के युद्धपोतों ने दिशा बदल दी और धीरे धीरे उस इलाके से बाहर निकल गए, बिना किसी गोलीबारी के, बिना किसी आधिकारिक युद्ध के। लेकिन इसका असर बहुत बड़ा था, क्योंकि दोस्तों, यही वो पल था जब दुनिया ने देखा कि अमेरिका हर जगह अपनी मनमानी नहीं चला सकता। और यही वो पल था जब पहली बार खुले समुद्र में अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। और आप इस तस्वीर में भी साफ देख सकते हैं कि कैसे चीन के एक युद्धपोत को देखकर अमेरिका के दोनों युद्धपोतों ने दिशा बदल दी और अब अमेरिका के युद्धपोत पीछे भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब सवाल उठता है कि आखिर यह इलाका इतना अहम क्यों है। दरअसल दक्षिण चीन सागर सिर्फ पानी का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक है। क्योंकि यहाँ से हर साल लगभग अरबों डॉलर का व्यापार गुजरता है और तेल, गैस, खनिज संसाधन सभी कुछ इसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। और यही वजह है कि चीन इसे अपनी सुरक्षा का अहम हिस्सा मानता है। और दोस्तों, इसलिए ही चीन के द्वारा यह चेतावनी दी गई कि अमेरिका अपने जहाजों को पीछे कर ले, वरना इन युद्धपोतों पर हमला कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, अमेरिका इस बात को हल्के में ले गया, जिसका अंजाम ये हुआ कि अमेरिका का सारा घमंड एक ही बार में टूटकर बिखर गया। क्योंकि चीन का कहना है कि ऐतिहासिक रूप से यह इलाका उसी का है, क्योंकि उसने अपनी रेड लाइन खींच रखी है, जिसके अंदर आने वाले इलाकों पर यह अपना दावा करता है। लेकिन अमेरिका और कई दूसरे देश इस दावे को नहीं मानते। यहाँ असली लड़ाई कानून की नहीं है,
असली लड़ाई ताकत की है और सवाल ये नहीं है कि नक्शे में क्या लिखा है, बल्कि असली सवाल ये है कि कौन उस दावे को लागू कर सकता है। लेकिन इस बार चीन ने ये दिखा दिया कि वो सिर्फ दावा नहीं करता बल्कि उसे लागू करने की क्षमता भी रखता है। और यही घटना ट्रंप के उसी घमंड पर सीधा प्रहार थी जिसमें वो खुद को दुनिया का बादशाह समझने लगा था। क्योंकि वेनेजुएला जैसे छोटे देश पर अपनी ताकत दिखाकर ट्रंप यह समझ रहे थे कि अब वो किसी भी देश पर अपना हुक्म चला सकते हैं। क्योंकि दोस्तों वेनेजुएला देश पर दबाव बनाना आसान है, लेकिन चीन के सामने वही रणनीति काम नहीं आई। और अब सोचने वाली बात ये भी है कि अमेरिका ने यहाँ वेनेजुएला जैसी कार्रवाई क्यों नहीं की। वहाँ तो खुलेआम सरकार गिरने की बात हुई थी, लेकिन यहाँ पर क्यों रुक गए? तो फिर इसका जवाब साफ है, क्योंकि चीन के साथ टकराव सिर्फ एक देश की लड़ाई नहीं होगी, बल्कि ये मामला पूरे वैश्विक व्यवस्था को हिला सकता है। दरअसल अमेरिका जानता है कि चीन आर्थिक, सैन्य और तकनीकी तीनों मोर्चों पर मजबूत है और यही वजह है कि इस बार अमेरिका को कदम पीछे खींचने पड़े। दोस्तों ये घटना सिर्फ अमेरिका और चीन के बीच का मामला नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए एक संकेत है। ये संकेत है कि अब दुनिया एक ध्रुवीय नहीं रही, अब हर फैसलों में ताकत का संतुलन देखा जाएगा। और एक अहम सवाल और उठता है कि चीन अमेरिका के साथ इतना सख्त क्यों है, लेकिन भारत के साथ ऐसा रवैया क्यों नहीं दिखाता? और क्या आपने कभी सुना है कि चीन ने खुले समुद्र में भारतीय नौसेना को इस तरह खदेड़ा हो? तो फिर जवाब है नहीं। और हर कदम का मतलब साफ है कि चीन हर देश को ही एक नजर से नहीं देखता, क्योंकि वो जानता है कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। भारत के साथ तनाव के बावजूद चीन सीधे समुद्री टकराव से बच रहा है, लेकिन अमेरिका के साथ उसने लाल रेखा खींच दी है। और यही लाल रेखा सिर्फ समुद्र में नहीं है, ये संदेश देती है पूरी दुनिया को कि अब पुराने दौर की धमकियां काम नहीं करेंगी। क्योंकि जो अमेरिका कल तक दुनिया को डराता था, आज वही अमेरिका सावधानी से कदम रख रहा है। और ये बदलाव अचानक नहीं आया, ये सालों की तैयारी का नतीजा है। और चीन की तरफ से यह कदम इसलिए भी उठाया गया क्योंकि चीन का दावा है कि यह समुद्री क्षेत्र उसका है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका और कई बड़े देश उसके साथ यह दावा करते हैं कि इस क्षेत्र में सार्वजनिक हिस्सा मौजूद है। लेकिन अभी भी असली सवाल ये है कि अमेरिका खुद को सबसे बड़ा ताकतवर देश मानता है, तो फिर अमेरिका के युद्धपोत चीन के सामने क्यों नहीं टिक पाए? क्यों अमेरिका के युद्धपोत पीछे हट गए? और अगर यह कोई घुसपैठ नहीं थी, तो फिर तस्वीरों में यह साफ साफ क्यों दिखाई देता है कि चीन के एक जहाज ने अमेरिका के 2 युद्धपोतों को लगातार दबाव में रखा है? जी हाँ दोस्तों, यही वो समय है जहां अमेरिका की ताकत पर सबसे बड़े सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। क्योंकि ये वही अमेरिका है जिसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अगवा करने की साफ चुनौती दी थी और जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को लगने लगा था कि उसकी सत्ता पूरी दुनिया के आगे मजबूत खड़ी है। लेकिन जब बात चीन के सामने आई तो फिर अमेरिका को पीछे हटना ही पड़ा, जो कि इस बात का संकेत है कि अमेरिका सिर्फ कमजोरों पर ही अपनी ताकत दिखा सकता है। और जब भी अमेरिका के मुकाबले का कोई भी देश उसके सामने आता है तो फिर अमेरिका को पीछे हटना ही पड़ता है। दोस्तों अब आगे क्या होगा? क्या अमेरिका दोबारा इस इलाके में आएगा? और क्या चीन फिर से सख्त कदम उठाएगा, या फिर दोनों देश पर्दे के पीछे बातचीत का रास्ता चुनेंगे? इन सवालों के जवाब अभी भविष्य में बाकी हैं, लेकिन इतना तो तय है कि दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। बाकी दोस्तों आपका इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।